Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. As you know that in previous lecture we completed exercise number 4.3. Today we will proceed towards exercise number 4.4. It is the last exercise of this unit. Before going to the question number 1, we must know about the roots of a quadratic equation. We know that if we are given a quadratic equation ax square plus bx plus c equals to 0, then regarding the nature of the roots, three possibilities arise there. That is, this b square minus 4ac, or we can say that it is discriminant. हाँ, फॉर दिस डिस्क्रिमिनेंट थ्री पॉसिबिलिटीज अराइज. डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज अराइज होती हैं. नंबर 1, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0. जब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, और जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, व्हेन इट इज लेस देन 0, देन इक्वेशंस हैव नो सोल्यूशन. तब जाके इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं होता है, एंड वी नीड नॉट टू फाइंड देम. जब एग्जिस्ट नहीं होता है तो ये ऑब्वियसली हम उसको निकाल नहीं सकते हैं. हाँ, व्हेन d इक्वल्स टू 0, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है, देन द इक्वेशन गिवन इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स. तब जाके इक्वेशन के दो इक्वल रूट्स होते हैं, एंड वी फाइंड देम बाय x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर minus 4ac divided by 2a, or we can write it as x equals to minus b plus minus root of 0, because d equals to 0 divided by 2a. और इसके बदले हम लिख सकते हैं x equals to minus b by 2a comma minus b by 2a. When d equals to 0, then we know that equation has two equal roots. शाबाश. When discriminant is greater than 0, जब d, और we can say that b square minus 4ac is greater than 0, जब ये 0 से बड़ा होगा, then equation has two distinct or different रियल रूट्स. तब जाके इक्वेशन के दो डिफरेंट और डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे. रियल रूट्स वी फाइंड देम बाय x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, और वी कैन राइट एज ईदर x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ d डिवाइडेड बाय 2a. इसके बाद हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट ऑफ d बाई 2a, और x इक्वल्स टू माइनस बी minus root of d divided by 2a. This was all about regarding the nature of the roots. Therefore, for the nature of the roots, three possibilities arise. When discriminant is less than 0, then there exists no real roots. When discriminant is equals to 0, तब जाके दो रूट्स हमारे पास हैं. जब discriminant greater than 0 होगा, जब बराबर 0 के बराबर होगा, तब जाके दो इक्वल रूट्स होंगे. और जब greater than 0 होगा, तो we can say that then the equation has two distinct real roots. तब जाके इक्वेशन के दो distinct या different real roots होंगे, and we find them by this x equals to minus b plus minus root of d, और b square minus 4ac divided by 2a. बात समझ आई ना? शाबाश. Now we will proceed towards question number 1. Question number 1 states that, question number 1 क्या कह रहा? Find the nature of the roots. First of all, we have determined the nature of the roots. हाँ, तो that means three possibilities arise. तीन possibilities वहाँ पे हो सकती हैं. तो regarding the nature, या डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा, या लेस देन 0 होगा, या ग्रेटर देन 0 होगा. अगर ग्रेटर देन 0 होगा या बराबर 0 होगा, if real, तो रियल कब होगा? टू इक्वल रियल रूट्स या टू डिफरेंट रियल रूट्स, वो तभी पॉसिबिलिटी अराइज होती है जब डिस्क्रिमिनेंट या 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा. हाँ, तो पहला पार्ट जो है इसका, दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स व्हाट वी हैव टू चेक, वी हैव टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स. तो नेचर ऑफ रूट्स कैसे हम डिटरमाइन करेंगे? बाय यूजिंग द डिस्क्रिमिनेंट. तो पहले हम डिस्क्रिमिनेंट इसका निकालेंगे. तो अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा या बराबर 0 के होगा, तब जाके वी कैन फाइंड दीज टू रूट्स. अगर 0 से छोटा होगा, तो लेस देन 0 होगा, तब जाके कोई रूट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं होगा. ठीक है ना बेटा? शाबाश. ऑन कंपेयरिंग above इक्वेशन विथ किसके साथ?
ax² plus bx plus c equals to 0, we get a equals to 2 comma b equals to -3 and c equals to 5. Therefore d equals to b² minus 4ac. तो d का डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होगा? b का वैल्यू है -3² माइनस 4a का वैल्यू है 2 और c का वैल्यू है 5. शाबाश. d इक्वल्स टू 3 3 हो गया 9 माइनस 4 2 8 5 इज 40, दैट इज -40. तो d इक्वल्स टू -31. हियर d इज लेस देन 0. तो रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द रूट्स, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि नेचर ऑफ द रूट्स में से अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होगा तो दैट मीन्स d is less than 0, that is given equation has no real roots. ठीक है ना बेटा? तो तब जाके जो हमारे पास इक्वेशन दी गई इसका यहाँ पे कोई रियल रूट डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है तो वी कैन से दैट कोई रूट ही एग्जिस्ट नहीं होता यहाँ पे. ठीक है ना? शाबाश. अब पार्ट नंबर 2 आप खुद करोगे, थर्ड पार्ट मैं दिखाता हूँ. तो थर्ड पार्ट है यहाँ पे 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. फिर से हम करेंगे ऑन कंपेयरिंग अबो इक्वेशन किसके साथ? शाबाश. अबो इक्वेशन विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0, वी गेट a इक्वल्स टू 2, b equals to -6 and c equals to 3. Therefore d हमें पता है, we know that हमें पता है d equals to b² minus 4ac, that is d equals to b का वैल्यू क्या है यहाँ पे? वेरी गुड. -6² माइनस 4, a के बदले 2 आएगा और b के बदले क्या आएगा? 3. c के बदले 3 आएगा. शाबाश. तो d इक्वल्स टू 36 माइनस 4 2 is 8 3 is 24. तो d हमारे पास यहाँ पे किसके बराबर आता है? 12 के बराबर. वी नो दैट d therefore d is greater than 0, that is equation has two distinct या distinct real roots, that is x equals to -b plus minus root of b² minus 4ac divided by 2a, or we can write it as x equals to -b plus minus root of d divided by 2a. ठीक है ना बेटा? शाबाश. हाँ, इसके बाद हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ या प्लस रूट ऑफ d डिवाइडेड बाई 2a केस फर्स्ट में, या इधर, और केस सेकंड में हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू -b माइनस रूट ऑफ d डिवाइडेड बाई 2a. ठीक है ना बेटा? हाँ, वी नो दैट x इक्वल्स टू b का वैल्यू है -6, दैट इज माइनस इंटू -6 प्लस रूट ऑफ 12d का वैल्यू निकला है 2 इंटू a का वैल्यू है यहाँ पे 2, और दूसरा यहाँ पे क्या आएगा? x इक्वल्स टू माइनस इंटू -6 माइनस रूट ऑफ 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2. ठीक है ना बेटा? शाबाश. दैट इज x इक्वल्स टू 6 प्लस रूट ऑफ 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ पे आएगा x इक्वल्स टू 6 माइनस रूट ऑफ 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 हो गया 4. गुड. और वी कैन राइट इट एज x इक्वल्स टू 6 प्लस रूट ऑफ 2² इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, एंड यहाँ पे x इक्वल्स टू 6 माइनस रूट ऑफ 2² इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज, और वी कैन राइट इट एज x इक्वल्स टू 6 प्लस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 4. यहाँ पे हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 6 माइनस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 4. समझ आया ना बेटा? शाबाश. और वी कैन राइट इट एज, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज इधर x इक्वल्स टू यहाँ पे
2 सबों का फैक्टर है, 4 का भी है, 6 का भी है और यहाँ पे 2 का भी, तो 2 को हम बाहर निकालेंगे। 2 इंटू 2 3 हो गया 6 प्लस 2 1 इज 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। क्लियर। एंड यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू 3 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, 2 1 is 2, 2 1 is 2, एक्स इक्वल्स 3 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 और एक्स इक्वल्स टू 3 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। Therefore, remaining roots of given equation are x equals to 3 plus root 3 by 2 comma 3 minus root 3 by 2. These are the required roots of the given equation. समझ आया ना बेटा? शाबाश। तो यहाँ पे कैसे दो डिफरेंट डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आए, क्योंकि जो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे था दैट वाज ग्रेटर देन 0. We know that when d equals 0 then the equation have two distinct real roots. When d equals to 0 then the equation has two equal real roots. When d is less than 0 then the equations have no real roots. Now we will proceed towards question number 2. Question number 2 is find the value of k for each of the following coordinate equation so that they can have two equal roots. हमें यहाँ से बताया जा रहा है कि जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये वहाँ से दी गई हमारे पास इक्वेशन है, वी हैव डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के प्रोवाइडेड दैट, लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि जो गिवन इक्वेशन है दैट हैज़ टू इक्वल रूट्स। यहाँ पे इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है। शाबाश। तो दैट इज वी कैन राइट इट एज 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0 ऑन कंपेयरिंग above equation with किसके साथ? शाबाश। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 we get a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू k and c इक्वल्स टू 3। therefore डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होगा? b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज d इक्वल्स टू b स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 4, a के बदले 2 आएगा और c के बदले क्या आ रहा है? 3। शाबाश। दैट इज d इक्वल्स टू k स्क्वायर माइनस 4 2 8 3 हो गया 24। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एज पर क्वेश्चन वी आर गिवन दैट इक्वेशन हैज equal roots. Has two equal roots. Therefore that is कब ये possibility होती है? as per the nature of the roots, जब डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होगा? that will be equal to 0. तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू यहाँ पे है k स्क्वायर माइनस 24 इक्वल 0 और k स्क्वायर इक्वल टू 24। अब हम स्क्वायर को ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है ना बेटा? वी नो दैट जब हम स्क्वायर इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट इक्वेशन जब स्क्वायर को ट्रांसपोज किया जाता है दूसरे साइड में, तो वहाँ पे k किसके बराबर आएगा? प्लस माइनस रूट ऑफ 24, और वी कैन राइट इट एज k इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ऑफ 4 इंटू 6, दैट इज k इक्वल्स टू प्लस माइनस, हाँ बेटा, प्लस माइनस रूट ऑफ 2 स्क्वायर इंटू 6, दैट इज k इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ऑफ, या वी कैन राइट एज प्लस माइनस 2, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और 6 का रूट वैसे ही रहेगा। तो k के हमारे पास दो वैल्यूज़ आते हैं, दैट इज k equals to 2 root 6 comma minus 2 root 6. Therefore these are the two remaining values of k for which the given equation has two equal roots. Now we will proceed towards question number 3. Before going towards the question number 3, there is another part of question number 2 and that will act as the, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख के रखा पार्ट नंबर 2 जो question number 2 का है, that is your assignment, ठीक है ना बेटा? Now क्वेश्चन नंबर 3, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो? क्या ये पॉसिबल है, क्या ये मुमकिन है कि हम एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं? से फॉर एग्जाम्पल दिस इज, लेट दिस बी द एग्जाम्पल, ABCD बी ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो। वी नो दैट इट इज़ दैट टाइप ऑफ पैरेललोग्राम हुज, रेक्टेंगल की अगर बात की जाए, ये पैरेललोग्राम की वो टाइप होती है जिसका ईच पेयर ऑफ अपोजिट आर पैरेलल एज वेल एज इक्वल, और
एक तो पैरेलल, दैट मीन्स ईच पेयर, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। एक तो ये पैरेलल होता है और आपस में बराबर भी होता है, दैट मीन्स ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है, और ये साइड ये आपस में बराबर है, और यहाँ पे एक एंगल 90 होगा। यू बेटर नो दैट, ठीक है ना बेटा। हाँ, इज इट पॉसिबल डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, जिसकी लेंथ, अगर से फॉर एग्जाम्पल अगर ए बी लेंथ है, ये ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ है, लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बी एक्स। अगर हम ब्रेड्थ इसकी एक्स ले रहे हैं एंड लेंथ क्या दी गई है, इज, हाँ, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, जो लेंथ यहाँ पे दैट इज 2 इंटू इट्स ब्रेड्थ, दो ब्रेड्थ हमने एक्स लिया, ठीक है ना। एंड इसका एरिया दिया गया है, एरिया है बराबर, हाँ, 800 मीटर स्क्वायर। वी नो दैट अगर एरिया की बात की जाए तो एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होती है किसकी, रेक्टेंगल की, दैट इज वो किसके बराबर है, 800 मीटर स्क्वायर। हमने लेंथ क्या ली है, 2x इंटू एक्स, दैट इज 800 मीटर स्क्वायर हो गया। 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800 और x स्क्वायर इक्वल्स टू 800 डिवाइड बाई 2x स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 400 मीटर स्क्वायर, और x इक्वल्स प्लस माइनस रूट ऑफ 400 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें ब्रेड्थ अगर हमें निकलेगी तो वी नो दैट ब्रेड्थ किसके बराबर है, ट्वाइस, सॉरी लेंथ ट्वाइस ब्रेड्थ के बराबर है, ठीक है ना बेटा। तो बात समझ आ रही है ना, शाबाश। तो लेट अस, वी आर गिवन दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर mango grove equals to 800 meter square. Let the breadth be x meter, x meter. As per question, length किसके बराबर है, length is twice its breadth. एज पर क्वेश्चन दिया गया जो लेंथ है वो ट्वाइस ब्रेड्थ है, दैट इज अगर हमें ब्रेड्थ एक्स लिया तो इट बिकम्स 2x, तो मीटर्स में ऑलरेडी हमें पता है इट इज इन मीटर्स डायमेंशन इसके, ठीक है ना। तो देयरफॉर वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, एरिया किसके बराबर है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है ना बेटा। तो लेंथ क्या यहाँ पे हमने लिया, दैट इज, और वी कैन राइट एज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इक्वल्स टू एरिया। लेंथ हमने ली है 2x, ट्वाइस इट इज ब्रेड्थ, इनटू ब्रेड्थ हमें दी गई दैट इज x, और वी कैन राइट इट एज x इक्वल्स टू 800 मीटर स्क्वायर, दैट इज 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना बेटा। और x स्क्वायर इक्वल्स टू 800 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, x स्क्वायर इक्वल्स टू 400 मीटर स्क्वायर, शाबाश। और वी कैन राइट इट एज, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ऑफ 400 मीटर स्क्वायर। जैसे कि हमने स्क्वायर को ट्रांसपोज किया तो इसके साथ दो साइड साइंस और प्लस माइनस और इसके साथ रूट वहाँ पे ट्रांसपोज हो जाता है, ठीक है ना बेटा। तो इसके बदले हम रूट वहाँ पे चढ़ा देते हैं, दैट इज x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ऑफ 20 मीटर होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट गेट्स कैंसल्ड, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 20, दैट इज इधर x इक्वल्स टू माइनस 20 और या x किसके बराबर आएगा, 20 के बराबर। हियर हमें पता कि ब्रेड्थ कांट बी नेगेटिव, तो ब्रेड्थ कांट बी नेगेटिव, देयरफॉर माइनस 20 गेट्स रिजेक्टेड या नेग्लेक्टेड भी हम कह सकते हैं। देयरफॉर द रिमेनिंग ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट जो है, ठीक है, या मैंगो ग्रीव है, सॉरी, ब्रेड्थ ऑफ ग्रेव किसके बराबर है, इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 20 इन मीटर्स है, ठीक है ना बेटा। एंड लेंथ किसके बराबर है, 2x, दैट इज 2 इंटू 20 मीटर, दैट हो गया 40 मीटर के बराबर, 4 2 हो गया 8। अगर हम लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे तो 800 मीटर स्क्वायर के बराबर आएगा। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ देर आर क्वेश्चन नंबर 4 and 5, यू विल formulate the equation for them and you will solve them। अगर आपको वो क्वेश्चंस नहीं आए तो you will call on my number, ठीक है ना बेटा। तो I will make a separate lecture for them, and by this completion of this exercise we had complete unit number 4। if you have any doubts you can call on my number
और जो असाइनमेंट आपका है, यू विल बी आस्क्ड कहाँ पे आपने ये असाइनमेंट जितना भी आज तक किया, जो मैथ्स का, स्पेशली मैथ्स का असाइनमेंट जो है, तो आपको बता दिया जाएगा, ग्रुप में आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि कहाँ पे आपने असाइनमेंट और कब आपने सबमिट करना, उसके लिए डेट सेपरेटली आ जाएगी। होप दैट यू आर एंजॉइंग, स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।